हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे क्लासेस में कुछ दिनों का गैप हो गया, इसके पीछे कुछ रीज़न था, इसलिए मैंने गैप कर दिया। और ऑड वन आउट जो मैं पिछले क्लास में करा रहा था, वो ऑड वन आउट को मैं कंटिन्यूस रखूँगा। उसमें एक पार्ट हमारा और बच गया है जो इमेज बेस्ड है, वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी 2-3 दिनों के अंदर में लेकर आऊँगा। आज मैं आप सभी के लिए वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस चैप्टर का नाम है क्लॉक, और क्लॉक का आज मैं पहला क्लास लेने जा रहा हूँ। तो जो भी मेरा क्लास जो है आज पहली बार देख रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जो है वो क्लॉक में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट जो है वो एग्ज़ाम में ना हो। ठीक है, तो क्लॉक जो है वो किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ कुछ एग्ज़ाम्स के नाम मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि वेस्ट बंगाल पुलिस, एसएससी, कोलकाता पुलिस, आरपीएफ, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं एग्ज़ाम का नाम के साथ साथ आपको पोस्ट के बारे में भी बताता हूँ कि ये कौन कौन से पोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि वेस्ट बंगाल पुलिस यानी बंगाल पुलिस में अगर आप कांस्टेबल या आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अगर देने के लिए जाओगे तो उन दोनों में ही आपको क्लॉक का सवाल जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपके कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम, चाहे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम या फेस 12 या फेस 9 या फेस 10, इस प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको वहाँ पे भी क्लॉक का सवाल जो है आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोलकाता पुलिस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में ही आपको क्लॉक के सवाल देखने को मिलेंगे। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी आपको कम से कम कांस्टेबल का आप एग्ज़ाम दो या आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दो, कम से कम वहाँ भी आपके 2 से 3 सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अपकमिंग हम लोगों ने वेस्ट बंगाल पुलिस का फॉर्म भरा है, एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म भरा है, कोलकाता पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का भी जो है सारा फॉर्म हम लोगों ने फिलअप कर लिया है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है इस क्लास को, और अच्छे से समझना है कि मैं किस प्रकार क्लॉक के सवालों को हल करता हूँ, और धीरे धीरे आपको समझना है कि क्लॉक के सवालों को हल कैसे करना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंतिम तक, जब तक मैं ये क्लास ख़त्म ना कर दूँ तब तक आप जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि उन लोग भी जो है इस क्लास का फ़ायदा आनंद उठा सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मैं क्लास में कराऊंगा उसको आज क्लास के बाद ही आपको उसको प्रैक्टिस करना है, दूसरे तीसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप जो है चीज़ों को भूल जाएंगे कि कैसे मैंने कराया था, कैसे उसको हल करना है। ऐसा तो ये YouTube में ये वीडियोस ऑलरेडी रहेंगी ही, लेकिन आपको डे बाय डे सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि समय जो है वो एग्ज़ाम्स सामने है और समय जो है वो कम है, इसलिए आपको डे बाय डे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करती जानी है। ठीक है, तो क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो क्लॉक में आपके बेसिकली 5 तरह या 6 तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जो यहाँ मैं आपके नंबर वाइज लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन जो है या पहला सवाल जो है वो किस प्रकार बनता है, तो सुई से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके सुई से संबंधित बनते हैं। ठीक है, सुई से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब सुई से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बनता है तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हम लोगों का घंटे एवं मिनट वाली सुई के बीच तथा बाह्य
कोनों के बारे में। ठीक है, अच्छा कोण लिखता हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। कोण, ठीक है, यानी डिग्री, डिग्री यानी एंगल। ठीक है, कोण, एंगल या डिग्री। तो बाह्य कोण डिग्री से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा तरह का सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, पहला हो गया आपका सुई से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारा सुई से रिलेटेड होगा। दूसरा, सुई कहने का मतलब अभी मैं जब डिटेल में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, घंटे एवं मिनट वाली सुई, जो आवर हैंड होता है और जो मिनट हैंड होता है, उन दोनों के बीच कुछ डिग्रीज का सवाल बनता है। जो कोण, जो एंगल क्रिएट होता है, उन एंगलों के बारे में कुछ सवाल बनते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर मैं बात करूं तो तीसरा, कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, स्पेशल कंडीशंस से संबंधित प्रश्न। ठीक है, वो आपको बताऊंगा। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होते हैं उस तरह के सवालों को कैसे हल करना है, वो आपके स्पेशल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका मिरर इमेज से संबंधित, यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, ठीक है, और पांचवा हमारा वाटर इमेज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्लॉक में हमारे 5 तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला जो है वो सुई से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस होंगे। दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो है वो घंटे एवं मिनट वाली सुई के बीच कुछ डिग्री के क्वेश्चंस होंगे। तीसरे अगर बात करूं तो वो स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चौथे की अगर बात करूं तो मिरर इमेज से रिलेटेड, और पांचवे की अगर बात करूं तो वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा और क्लियर करते हुए चलेंगे कि किस तरह के सवालों को किस प्रकार हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा घड़ी के बारे में। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्लॉक, तो सबसे पहले हमें क्लॉक को पूरी तरह समझना होगा कि क्लॉक जो है वो होता क्या है, उसमें नंबर्स जो है वो कितने होते हैं, उसमें सुई जो है वो कौन कौन सी सुई होती है। बेसिकली ये सभी चीज़ों को सभी बच्चों को मालूम होगा, फिर भी मैं आप सभी को थोड़ा ब्रशअप करा देता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे आपके पास 2 घड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, हमारे इंडिया में खासकर, घड़ियां जो है वो 2 प्रकार की ही यूज़ की जाती हैं। पहले वाला क्लॉक जो है, जो आप देख पा रहे हो, जिसको हम लोग वॉल क्लॉक भी बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 5 ऐसे करके आपके 12 तक नंबर होते हैं। और एक डिजिटल क्लॉक होता है जिसमें आपके 24 भी उसमें बजता है। जैसे रेलवेज के टाइम में आपके 24 तक वहाँ पे बजता है, यानी 12 के बाद यहाँ से 13 14 15 ऐसे करके भी टाइमिंग होता है। ठीक है, तो 2 तरह की घड़ी होती है हमारे पास। तो दोनों घड़ी में से एग्जाम में कौन से घड़ी से सवाल आता है, तो डिजिटल क्लॉक से आपके सवाल जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, इस क्लॉक का नाम है डिजिटल क्लॉक और इस वाले का नाम है आपका एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक, ठीक है, 2 तरह के घड़ी होते हैं। हाँ, ये घड़ी ऐसा बात है कि अलग अलग डिजाइन के पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग शेप के आपको देखने को मिलेंगे, कोई स्क्वायर शेप में, कोई गोल सर्कल में, कोई एप्पल शेप में। तो अलग अलग शेप में डिजाइन जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन अंदर का जो बनावट होता है वो इसी प्रकार राउंड शेप में ही होता है, सर्कल में ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल अक्सर एनालॉग क्लॉक का आएगा, डिजिटल क्लॉक का कभी नहीं आएगा। तो डिजिटल क्लॉक को हम लोगों को इग्नोर करना है। डिजिटल क्लॉक से यहाँ सवाल जो है वो हमारे नहीं बनते हैं। ठीक है, हमारा सवाल किस घड़ी से बनता है, तो एनालॉग क्लॉक से हमारा सवाल बनता है। ठीक है, चलिए तो एनालॉग क्लॉक के बारे में समझेंगे हम लोग। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है जो मुझे लाइव देख रहे हैं? ओके, थम्स अप कर देंगे सभी लोग। चलिए, अगर कोई छात्र हमें YouTube पर देख रहा है
तो YouTube पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और YouTube पर हम लोग PDF जो है वो अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो आप इस जो मैं यहाँ पे अभी जो भी चीज़ लिखूंगा उसको अगर आपको PDF फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए तो आप माई इन्फिनिटी एकेडमी एक ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। उस प्ले स्टोर में जाके आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ मेरा सारा क्लासेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा विथ PDF, ठीक है। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा मैंने आपके सामने एक क्लॉक रखा है जो एनालॉग क्लॉक है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज करने वाले हैं वो है हमारा सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला टाइप 1 समझ लीजिए, टोटल टाइप 5 तक होता है, ठीक है। तो टाइप 1 हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सुई से मतलब जो सुई जो हैंड होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस, सुई से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सुई से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को पहले सुई के बारे में समझना होगा कि कौन सा सुई जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप जो ये रेड कलर का जो सुई देख पा रहे हो जो दोनों ब्लैक सुइयों को पार किया हुआ है, इस सुई का नाम जो है वो क्या है? तो उस सुई का नाम सेकंड वाली सुई है, ठीक है। जिसको मैंने रेड कलर से बाहर जो रेड कलर जो दिख रहा है उस सुई का नाम है आपका सेकंड वाली सुई। इस सुई का नाम है सेकंड वाली सुई। इंग्लिश में कहूं तो इसको कहा जाता है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड कहा जाता है इसे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, अच्छा ओके, अभी सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो रेड वाला जो आपको नीडल दिख रहा है, जो सुई दिख रही है, वो सुई को सेकंड हैंड कहा जाता है। उसके बाद ये सबसे बड़ी वाली जो सुई है, जो सबसे बड़ी जो 1 और 2 को भी क्रॉस कर ली है, इस वाले सुई का नाम है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। इंग्लिश में कहूं तो इसको कहा जाता है मिनट हैंड, मिनट हैंड कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह और एक सुई हमारे पास बच जाती है जो आपको 12 में दिख रही है, ये सुई का नाम है घंटे वाली सुई। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आवर एंड, आवर हैंड कहा जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के सुई हमारे घड़ी में उपलब्ध होती है। जो रेड कलर को आपको दिख रही है वो आपकी सेकंड हैंड यानी सेकंड वाली सुई है। उससे जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है उस वाले सुई को मिनट वाली सुई कहा जाता है, मिनट हैंड कहा जाता है। उसी प्रकार आपको दिख रहा होगा और एक छोटा सा सुई है जो 12 के बगल में है, तो वो वाली सुई जो है उसको घंटे वाली सुई कहा जाता है यानी आवर हैंड कहा जाता है, ठीक है। तो सुई 3 तरह के सुई होते हैं, तो हम लोग एक एक करके तीनों सुई के बारे में समझेंगे कि किस सुई का क्या काम है और कितने कितने देर में वो वापस आती है, तो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उसको समझने से पहले मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहूँगा कि ये एक पूरा जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कितने डिग्री का आपका सर्कल है, कितने डिग्री का। तो कोई भी बता देगा कि भैया ये जो एक राउंड है, ये जो एक सर्कल है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सभी को मालूम है कि ये एक पूरा राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल, जैसे अभी ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे एक खींचा, ठीक है। ये लाइन वापस ऐसे घूम जाएगा तो पूरा एक चक्कर लगा लिया, पूरा एक चक्कर कहने का मतलब 360 डिग्री होता है, ठीक है। आधा चक्कर कहने का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो पूरा चक्कर का मतलब होता है आपका 360 डिग्री
और आधा चक्कर का मतलब होता है 180 डिग्री। ये सभी को मालूम होगा, सभी बच्चों को, क्योंकि ऐसे एक लाइन खींच दूंगा तो ऊपर में भी 180 डिग्री है, नीचे भी 180 डिग्री है। अगर इसको मैं वर्टिकली काट दूं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ काट दूं, तभी भी सेम, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे को मिलाकर 360 होता है, तो बीच से अगर डिवाइड कर देंगे, दो भागों में अगर काट देंगे तो 180 180 का बनेगा। ठीक है, अगर चार भागों में काट देंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। ये सब तो आपने क्लास 10 में भी सीखा होगा। ठीक है, आसान है ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ों को आपको अभी ध्यान में रखना है, उसी से रिलेटेड अभी हम लोग चीज़ें जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, आप घड़ी देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं मिनट वाले सुई के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो मिनट वाली सुई है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि मिनट वाली सुई जो है उसका काम क्या क्या होता है और वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी मिनट हैंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिनट हैंड को करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि मिनट हैंड कैसे काम करता है, कैसे उसको करना है। ठीक है, तो मिनट हैंड जो है आप देख पा रहे हो घड़ी में, मिनट हैंड जो है वो आपके 1 और 2 के ठीक बीच में है। आप मुझे बताइए कि मिनट हैंड जो है वो वापस 1 और 2 के बीच में कितने देर बाद आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताओगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि मिनट हैंड जो है वो अभी 1 और 2 के बीच में है, वापस ये 1 और 2 के बीच में कितनी देर बाद आएगी। तो सभी को मालूम है कि मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे लेगी। ठीक है, एक पूरा चक्कर मारने में कितना घंटा लेगी? वो 1 घंटा लेगी एक पूरा चक्कर काटने में। एक पूरा चक्कर। ठीक है, यानी ये मिनट हैंड अभी यहाँ पर है, अभी 12:05 हो रहा है, तो वापस ये जब घूम के आएगी तो 1:05 हो जाएगा। ठीक है, 1:05 यानी 12 में था तो 1 बज गया, यानी 1 घंटे बाद वापस घूम के आएगी। ठीक है, साधारण सी बात है, सभी को आना चाहिए कि मिनट वाली सुई वापस अपनी जगह पर घूमकर कितने देर बाद आएगी, तो सभी को मालूम है कि 1 घंटे बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी और एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। पूरा एक सर्कल, पूरा एक चक्कर आपका 360 डिग्री का होता है और 1 घंटा 60 मिनट का होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वह 360 डिग्री बटा 60 मिनट, यानी इसको काटेंगे तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 डिग्री कैसे आया? तो जब 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट निकालने के लिए 360 बटा 60 मिनट, जब इसको हम लोग काटेंगे, जैसे 0 से 0 कट गया, 6 इसको काट देगा 6 बार में, तो हमारे पास कितना आ गया? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को आपको दिमाग में गांठ बांध के रख लेनी है। क्यों? क्योंकि यही आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आपको यही मदद करने वाला है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 2 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 12 डिग्री का। 3 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 18 डिग्री का। उसी प्रकार एग्जाम में कुछ इस प्रकार का सवाल बनता है कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको गौर करना है कि किस वाली सुई के बारे में बात हो रहा है, तो आप देख पाओगे कि मिनट वाली सुई के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई यानी मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में
6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सवाल में कहा गया है 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, ये सवाल कहा गया है। तो बहुत ही आसान है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 6 डिग्री इंटू 5 मिनट, तो हमारा जवाब निकल के आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको मिनट वाली सुई के बारे में कहा जाए और आपके पास में 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जितना भी मिनट दे दिया जाए उसको आपको 6 डिग्री से गुना कर देना है, तो आपका डिग्री जो है वो निकल के आ जाता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं कहूं कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 10 छक 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं कहूं कि मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 छक 90 डिग्री। बस आपको मिनट दिया है तो 6 डिग्री से आपको उसको इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें और एक तरह का सवाल बनता है, जो सवाल आपके मेरे पास इस तरह लिखा हुआ नहीं है, तो मैं अपने हाथों से वो सवाल का लिखूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कोई भी भाषा में वो लिख सकता है। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में भी नोट कर सकते हो, बांग्ला में भी नोट कर सकते हो, या कोई भी भाषा में आप नोट कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो कैसे समझना है, आपको समझना है कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई, बस मैं मिनट हैंड के बारे में बात कर रहा हूं, एक घड़ी में मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण या एंगल कितने मिनट में बनाएगी, कितने मिनट में बनाती है। ठीक है, ये मैंने अपने हाथों से ये सवाल को लिख दिया है। तो इसमें मैंने क्या पूछा है वो इंग्लिश वाले बांग्ला वाले आप लिख सकते हो। मैंने कहा है एक घड़ी में, यानी एक वॉच में, एक घड़ी में, एक एनालॉग क्लॉक में अगर मिनट वाली सुई जो है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है तो वो कितने मिनट में क्रिएट करेगी, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इससे पहले वाले सवाल में आपको मिनट दिया गया था और समय डिग्री पूछा गया था, इसमें आपको डिग्री दे दिया गया है और मिनट पूछा गया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है। ठीक है, तो इसको काट देगा ये 15 बार में, यानी जवाब हो जाएगा हम लोगों का 15 मिनट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 15 मिनट। ठीक है, तो आप सभी को अगर कभी मिनट वाली सुई के बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला बात तो आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल, तो अभी मैंने 2 सवाल आप लोगों को बताए। पहले सवाल में आपको मिनट दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 20 मिनट और पूछ दिया कितना डिग्री, कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल 180 डिग्री कितना मिनट। ठीक है, तो 2 तरह के सवाल बनते हैं इसमें और दोनों सवालों को आपको इसी प्रकार हल करना है। सवाल क्या है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरा सवाल 180 डिग्री को, 180 डिग्री का जो कोण है वो कितने मिनट में बनाएगी। दोनों ही सवाल एक जैसा ही है और काम है 6 डिग्री का ही। अगर 20 मिनट दिया हुआ है तो हमें करना है 20 × 6, जवाब हो जाएगा हम लोगों का 120 डिग्री। ठीक है, अगर 180 डिग्री दिया हुआ है तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 डिग्री हम लोगों का जवाब हो जाएगा
30 मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मिनट वाली सुई के बारे में। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको मिनट वाली सुई के बारे में क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर कभी समय दे दिया हुआ रहे, जैसे 20 मिनट 30 मिनट, जो भी समय दे दिया हुआ रहे, उसको हमें जो डिग्री हम लोग सीखे हैं उस डिग्री से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर डिग्री हमें दे दिया हुआ रहे और समय पूछे तो उस समय हमें क्या करना होता है, उसी 6 डिग्री से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, अब बहुत लोग इसमें मुझसे और भी सवाल पूछ सकते हैं कि भैया मिनट वाली सुई में आपने कहा ठीक है 20 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, अगर वहां पे घंटा दे दिया रहे तो, कि 1 घंटा दे दिया हो, 2 घंटा दे दिया हो, तो उसको आपको मिनट में ही कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिनट वाली सुई का मिनट में ही सीखे हुए हैं और उसी को याद किए हुए हैं। तो अगर घंटा भी दे दिया हो यहाँ पे तो भी कोई टेंशन नहीं, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर डिग्री में यहाँ कितना मिनट ना पूछकर कितना घंटा पूछ दिया हो तो भी कोई टेंशन नहीं, मिनट में जवाब निकलेगा, उसको आपको घंटा में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही आसान बात है। कैसे आप समझ सकते हो कि 1 घंटे में अगर कोई पूछेगा कि कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर कोई कहेगा कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली इसको 2 से इंटू करते हैं, तो 60 इंटू 2 हम लोग का कितना हो जाता है, 120 मिनट। बस मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई कहे कि 3 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 6 तिया सेम हम लोग 60 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 मिनट होता है। ठीक है, उसी प्रकार 180 मिनट को कोई कहेगा घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक उल्टा 60 को इससे भाग कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिवर्स ही तो हम लोगों का डिवीजन होता है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो घंटे में सवाल पूछ दे तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इस जगह ध्यान रखना है, कि कौन से वाली सुई के बारे में बात कर रहा है, ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो मिनट वाली सुई के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिनट वाली सुई को कैसे करना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगले वाली सुई के बारे में अगर बात करूं तो अगला वाला सुई है हम लोगों का घंटे वाली सुई, जिसको इंग्लिश में आवर हैंड कहा जाता है। ठीक है, आवर हैंड, तो इसके बारे में समझेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो वापस इसके लिए हमें घड़ी में जाना पड़ेगा और मैं आप सबों को दिखाना चाहूंगा कि आवर हैंड अभी आपको दिख रहा होगा कि नंबर 12 पे है, यानी 12:05 हुआ है। तो वापस वो 12 में कब आएगी, वापस ये 12 में कितने देर बाद आएगी, आप सभी मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। 12 मिनट में, अरे बाप रे। देखिए, आपको सुई में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहा हूं तो वो हर एक नंबर पे 5-5 मिनट करती है। कैसे? इधर देखिए, अभी यहां पर है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। क्यों? इसका नाम ही है मिनट वाली सुई। ठीक है, उसी प्रकार घंटे वाली सुई जो है वो हर एक नंबर पे 1-1 घंटा लगाती है। तो वापस घूमने में उसको कितना घंटा लग जाएगा? 12 घंटे लग जाएंगे। क्यों? नाम ही है इसका घंटे वाली सुई। ठीक है, तो वापस वो पूरा एक चक्कर कितने देर में लगाती है? तो घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमती है। 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। एक पूरा चक्कर। ठीक है, और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 घंटा में अगर कितना मिनट होता है उसको निकालना है तो उसको 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और एक पूरा चक्कर हम लोग जानते हैं 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 12 छक 72 यानी 10 आ जाएगा, तो 720 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है।
तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमा, तो इक्वल टू 360 डिग्री बाई, ये 720 इसके नीचे आ जाएगा, तो 720 मिनट। ठीक है, जब इसको हम लोग काटाकुटी करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1/2, यानी आधा डिग्री। आधा डिग्री को आप 0.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसके लिए आप इसको काटाकुटी करोगे, 0 0 कट जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, तो 1/2 निकल के आ जाता है। तो 1/2 का मतलब होता है आधा डिग्री। ठीक है, तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और आपको याद करके रखना है। जब 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 2 मिनट में कितना डिग्री, तो 1 डिग्री। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। जब सवाल में इस प्रकार लिखा रहेगा कि एक घड़ी में घंटे वाली सुई, आपको सुई में ध्यान देना है। ठीक है, इससे पहले मैंने मिनट वाली सुई लिखा था, अभी मैंने लिखा है घंटे वाली सुई। 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो आपको क्या गौर में रखना है, यहां पे जो सुई का नाम दिया है उस सुई को आपको गौर में रखना है। अगर वहां पे मिनट वाली सुई के बारे में बात होता तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता, लेकिन यहाँ बात हो रही है घंटे वाली सुई के बारे में, तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आपका आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई जो है वो आपका 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आधा डिग्री का। तो पूछा जा रहा है कि 20 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी, तो सेम मेथड जो अभी हम लोग इससे पहले सीखे थे, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 20 इंटू 1/2, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारे निकल के आएगा 10 डिग्री का कोण बनाती है। 2 इसको काट देगा 10 बार में, 10 एकम 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर कोई कहे कि 40 मिनट में कितने डिग्री का, तो 2 फिर से उसको काट देगा, तो 20 डिग्री का, क्योंकि आधा कर देना है। आधा का मतलब आधा होता है। अगर मैं कहूँगा 90 मिनट में, तो 90 का आधा कितना होता है, तो 45 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार कभी कभी डिग्री दे देगा तो सेम हम लोग 1/2 से उसको डिवाइड कर देंगे। किस प्रकार, तो अगर मैं कहूँ कि घंटे वाली सुई जो है वह, अच्छा मैं सवाल ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये PDF आपके पास रहे, तो आप जब भी देखो आपको मालूम चल जाए। ठीक है, एक घड़ी में घंटे वाली सुई, एक घड़ी में घंटे वाली सुई 180 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी। कितने मिनट में बनाती है। तो आप देख पा रहे हो अभी डिग्री दे दिया हुआ है, तो डिग्री में क्या करना होता है, 180 का 180 डिवाइडेड बाई आपका 1/2 डिग्री, दोनों डिग्री में है। ठीक है, तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करना होता है, तो डिवाइड जब ऐसे डिवाइड 1/2 ऐसे है, जब ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग 2 से इसको काटाकुटी करेंगे तो 18 दूना 360, ठीक है, मतलब 180 दूना 360, 360 मिनट में बनाएगी। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पे मिनट लिखा होगा तो मिनट में जवाब देंगे, या अगर इसको कहेंगे कि घंटे में कन्वर्ट करो तो घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सवाल देख रहे हो कितने मिनट में बनाती है, तो मिनट हमारा कितना हो जाएगा, 360 मिनट में। ठीक है, आसान है, उतना मुश्किल है नहीं। डिग्री दे दिया तो डिवाइड कर देना है, और मिनट दे दिया हुआ तो उसको आधा से गुना कर देना है। सेम इससे पहले हम लोग लिखे थे उसी प्रकार। घंटे वाली सुई के बारे में, घंटे वाली सुई के बारे में अगर मिनट दे दिया हो
और आपसे डिग्री पूछ ले तो क्या करना होता है, जितना मिनट दिया है उससे 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। और अगर आपको डिग्री दे दिया गया है और मिनट पूछा गया है, उसको आपको डिवाइड कर देना होता है डिग्री को 1/2 से, ठीक है। तो इस तरह आपका जवाब जो है आपके सामने निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब मिनट को कभी कभी घंटा लिखा जा सकता है, तो आपको उसको मिनट में ही कन्वर्ट करना है। मैं बार बार आपको मिनट के बारे में ही सिखा रहा हूँ, क्यों? मिनट से सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। अगर यहाँ पे 1 घंटा लिखा रहता तो उसको हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग 1 मिनट में जानते हैं घंटे वाली सुई आधा डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अंतिम, और हमारा अंतिम सुई जो है सेकंड वाली सुई, उसके बारे में जानेंगे कि सेकंड वाली सुई जो है वो किस प्रकार काम करता है। सेकंड वाली सुई, ठीक है। सेकंड वाली सुई के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेकंड हैंड जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेकंड हैंड कहते हैं। सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड वाली सुई के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि सेकंड वाला सुई जो है वो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। तो सेकंड वाला सुई जो है वो अभी 12 और 1 के बीचों बीच आपको दिख रहा है, वो वापस 12 और 1 के बीच में कितने देर बाद आएगी। तो सेकंड वाली सुई का नाम ही है सेकंड, तो ये हर एक नंबर पे 5-5 सेकंड लेती है। तो ये भी आपके 1 मिनट के बाद पूरा एक चक्कर लगा लेगी, ठीक है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगी। एक पूरा चक्कर लगा देगी, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं, और यानी वह 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाएगी। या आप कह सकते हो कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री? तो 360 डिग्री बाई 60 सेकेंड। तो जब इसको काटा कुटी करेंगे सेम 6 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें कहेगा कोई कि भैया मिनट वाली सुई भी 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड वाली सुई भी 1 मिनट में 6 डिग्री। गलत। आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ क्या लिखा है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ना कि 1 मिनट में। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। बेसिकली इससे सवाल बनते नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से पूछ देता हूं आप सभी को कि सेकंड वाली सुई एक घड़ी में, या कभी कभी लिखा होता है एक साधारण घड़ी में, ठीक है। तो एक घड़ी में सेकंड वाली सुई, आपको सुई के बारे में बस ध्यान रखना है, क्योंकि पहला टॉपिक ही हम लोग लिए हैं सुई पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो एक घड़ी में सेकंड वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो सेम आपको देखना है कि कौन से वाली सुई के बारे में बात हो रहा है। तो सेकंड वाली सुई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और कितना सेकंड दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है 10 सेकंड, और आपको कहा जा रहा है कितना डिग्री। तो हम लोग को बहुत बार सीखते हुए आ रहे हैं कि अगर समय दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है उससे, ठीक है। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मिनट नहीं समझना है आपको, क्योंकि 10 सेकंड का कहा गया है, ठीक है। अगर उस जगह मिनट लिखा रहे तो उसको मिनट में ही आप बना सकते हो। बेसिकली सेकंड का है जो वो सवाल जो है वो क्रिएट नहीं होता है। ज़्यादातर सवाल मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में ही
पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी कि क्लॉक में किस किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, जिसमें मैंने आज पहले तरह के सवाल को आप लोगों को कराया जो सुई से रिलेटेड थे। तो आपको घर में जाकर घर में आपको कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्लॉक के सवालों को जो है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करके पूछना है, तभी जो है चीज़ें आपको याद रहेंगी। कैसे? जैसे मैंने आपको मिनट हैंड के बारे में पढ़ा दिया कि जैसे मैं खुद ही याद करने के लिए किस प्रकार का ट्रिक यूज़ करता था, तो मैं जो भी चीज़ें क्लास में पहले सीखता था उन चीज़ों को मैं घर पर जाकर अपने दोस्तों के साथ पूछा करता था उन्हें बार बार। कैसे? तो जैसे मैंने अभी याद कर लिया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो मैं याद कर लूँगा और उन लोगों को भी बताऊंगा और बार बार उन लोगों को पूछूंगा। इससे क्या होता है, आपको चीज़ें जो है वो आपको बिना पेपर में लिखे हुए भी आपको याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस सवाल को बार बार पूछ रहे हो। ठीक है, जैसे आप किसी भी दोस्त को आप बोल देंगे कि भाई मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, मिनट वाली सुई जो है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो आप मुझे बताओ 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी। तो वो फटाक से कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप उसको बोला 5 से गुना करना होता है, तो 5 छक 30 डिग्री। आप उसको फिर पूछना कि 15 मिनट में कितना बनाएगी, तो 15 छक 90। इस प्रकार क्या अगर आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ भी, तो आपको चीज़ें जो है बहुत आसानी से बिना कॉपी कलम उठाए, बिना अकेलेपन के आप उसको पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए क्लॉक का चैप्टर जो है मैं यहीं तक रखता हूँ, और आने वाले क्लास में जो क्लॉक के जो अगले पार्ट्स हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। अगले पार्ट्स कहने का मतलब जो घंटे एवं मिनट वाली सुई के बीच जो हमारा बीच का तथा बाह्य कोण जो बनता है उससे रिलेटेड हम लोग सीखेंगे, फिर स्पेशल कंडीशन से संबंधित, फिर मिरर इमेज से, देन वाटर इमेज से। ठीक है, तो एक एक करके मैं चीज़ों को आपके सामने क्लियर करके रखूंगा। तब तक आप सभी को जुड़े रहना है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना है। और किसी को अगर ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत है, जो ऑनलाइन तो देख ही पा रहे होंगे आप, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन करके आना चाहता है तो ऑफलाइन में भी हमारे बानारहाट आपके इलेक्ट्रिक ऑफिस के बगल में हमारा सेंटर उपलब्ध है, वहाँ पे आप आकर ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। खासकर जो इस बार एचएस हायर सेकेंडरी जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से जो दिए हुए हैं हमारे एरिया के बच्चे, वो ज़रूर आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप सभी के लिए बहुत बढ़िया ऑफर भी चल रहा है। सभी कोर्सेस में आपको 45 से 50% आपको डिस्काउंट मिलेंगे, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लास भी आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप में भी जाकर आप ऑनलाइन क्लासेस बाई कर सकते हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हम लोग देते हैं हमारे बच्चों को जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, और फिजिकली हो, मेडिकली हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, बुक्स के लिए लेकर हो, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स को लेकर हो, कुछ गड़बड़ या फॉर्म नहीं भर पाया, तो उन सभी का प्रॉब्लम जो है हम लोग खुद ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है, जो भी बच्चे को, वो आकर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और हमारा जो नंबर है, आप हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में जो स्क्रॉल हो रहा होगा नीचे, आप वहाँ भी देख पा रहे होंगे, हमारा नंबर है, आप हमसे वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, जो कि कल ही होगा। तो आप जुड़े रहिएगा कल। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। तो सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।